नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की फटाफट बड़ी खबरों को। इसके पहले आप यूपी के किस क्षेत्र से न्यूज को देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो स्वागत है खबरों में। वाराणसी गंगा आरती अब छत से होगी, चेतावनी बिंदु की ओर बढ़ रही गंगा। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। अब दशाश्व में घाट पर होने वाली गंगा आरती का स्थान बदल दिया गया है। आरती अब गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत से होगी। जलस्तर बढ़ने से महाश्मशान मणिकर्णिका पर सौदा के लिए आने वाले को घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। मणिकर्णिका घाट पानी में डूबे रहने के कारण अब छतों पर सौदा शुरू हो चुका। दौरे पर गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ को 2 दिवसीय दौरे पर 4 अगस्त को गोरखपुर जाएंगे। वहां सीएम विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वनटांगिया समुदाय के बीच अन्न महोत्सव में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी गांव के 2 लाभार्थियों से ऑनलाइन संवाद भी कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। शिफ्ट में होगी पढ़ाई, जाने क्या होगी टाइमिंग। यूपी में कोरोना संक्रमण की नियंत्रण होती स्थिति को देखते हुए योगी सरकार ने स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को आधी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस के बाद 16 अगस्त से 2 पालियों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और अपराह्न 12:30 बजे से 4:30 बजे तक पढ़ाई होगी। 50% विद्यार्थियों को प्रथम पाली में तथा शेष 50% विद्यार्थियों को दूसरी पाली में विद्यालय बुलाया जाएगा। अधिकारी जनता की बात सुने, निष्पक्षता व ईमानदारी से काम करें, योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत मंगलवार को नवचयनित उप जिला अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने नए अधिकारियों में जोश भरते हुए जनता की बात सुनने, निष्पक्षता व ईमानदारी से काम करने की सीख दी। मुख्यमंत्री ने लोक भवन में यूपी PCCA 2019 में डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में यह बात कही। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार व मौजूदा सरकार में नौकरियों के लिए चयन के बाबत अंतर को सामने रखा। उन्होंने कहा कि 4.25 साल में 4.5 लाख नौकरियां मिली, एक भी कोर्ट में नहीं अटकी। इसकी वजह यह रही कि हमारी सरकार ने केवल मेरिट, प्रतिभा व आरक्षण के नियम का पालन करने पर जोर दिया, जबकि 2017 से पहले चयन आयोग और बोर्ड भ्रष्टाचार के अड्डे हुआ करते थे। अब बदल सकता है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम, वीरांगना लक्ष्मीबाई पर रखने का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने का प्रस्ताव भेजा है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में झांसी ललितपुर के भाजपा के सदस्य अनुराग शर्मा के एक प्रश्न में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। सांसद ने प्रश्न किया था कि क्या सरकार को झांसी के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव मिला है। इस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित उत्तर में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि स्थापित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित एजेंसियों ने उनकी टिप्पणियां आमंत्रित की गई है, जिनके प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 31 अगस्त तक तैयार होगी ग्राम पंचायत में सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती की मेरिट, जाने आवेदन की अंतिम तिथि। अलीगढ़ जिले की 867 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 17 अगस्त तक पात्र अभ्यर्थी ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक और मुख्यालय तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर भर्ती के लिए गाँव के स्थानीय बेरोजगार युवकों को ही मौका दिया जा रहा है। अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर करेगी। इस पद के लिए हाई स्कूल व इंटरमीडिएट पास युवा आवेदन कर सकते हैं। 17 अगस्त तक किसी भी कार्य दिवस पर ग्राम पंचायत कार्यालय, विकास खंड कार्यालय और जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा किया जा सकता है। योग्य अभ्यर्थियों का चयन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर होगा। इसमें कुल मिले अंकों के प्रतिशत में 2 से भाग देने पर जिनके सर्वाधिक अंक आएंगे उस अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन अनुचित, जोधा अकबर से सीखे एक दूसरे के धर्म का सम्मान। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना उचित नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि धर्म आस्था का विषय है, इसलिए इसे सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना उचित नहीं है। कोर्ट ने अकबर और जोधाबाई का जिक्र करते हुए कहा कि हमें उससे सबक लेना चाहिए और यह मानना चाहिए कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जोधा अकबर शादी बिना धर्म परिवर्तन के किए थे और दोनों ने एक दूसरे के धर्म का सम्मान आजीवन एक दूसरे का साथ निभाया। योगी बोले, पिछली सरकार में बोर्ड व आयोग भ्रष्टाचार व भाई भतीजावाद के अड्डे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नवचयनित उप जिला अधिकारियों को नियुक्त पत्र देते हुए कहा कि पहली सरकार नौकरियां कलंकित हो चुकी थी। पिछली सरकार की शरारत का भुक्तभोगी युवा होता था। बोर्ड व आयोग भ्रष्टाचार व भाई भतीजावाद के अड्डे बन गए थे। आज हमारी कोई चयन प्रक्रिया अदालत में लंबित नहीं है। मेरिट, योग्यता व आरक्षण का पालन के लिए निर्देश दिए गए हैं। पहले सरकार में अनिर्णय की स्थिति होती थी। यूपी में अनाथों का सहारा बनेगी योगी सरकार। हर महीने देगी 2500 रुपये, पढ़ाई में भी करेगी मदद। यूपी की योगी सरकार अनाथों का सहारा बनेगी। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर दी जानकारी। में सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र, सुनवाई खरी खरी बोले, एक और सुनहरा भविष्य, दूसरी ओर जांच, डिमोशन व बर्खास्तगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित प्रदेश के 47 प्रशिक्षु पीसीसीएस अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने भावी प्रशासनिक अफसरों को 2 टूक शब्दों में आगाह किया कि यदि उन्होंने पहले दिन से ईमानदारी, दक्षता, पारदर्शिता व न्यायप्रियता के साथ काम किया तो सुनहरा भविष्य स्वागत को तैयार है, लेकिन यदि पहले दिन से ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर खुद के लिए समस्या बनने लगोगे। उन्होंने कहा कि जो गलती करेगा उसका भंडाफोड़ जरूर होगा, फिर जांच, प्रमोशन से डिमोशन व बर्खास्तगी की नौबत आएगी।